हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी पर्यायवाची का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में दोस्तों हमने 1 से 20 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज हमारा यह पार्ट 2 होगा। इसमें दोस्तों जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा कि 100 क्वेश्चन आप सभी के पूर्ण करा दिया जाए। दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं वो PY क्यों है, आप भी देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन दोस्तों किसी SSC GD के किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया है, या 2020 से लेकर 2023 तक दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं पर्यायवाची से, उन सभी को इस वीडियो में हम सभी कवर करने वाले हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। उस दिन दोस्तों 20 क्वेश्चन हमने कर लिया था। आज 20वें क्वेश्चन से फिर से शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे आप सभी। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में मौद शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मौद शब्द के लिए किस में प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा। नौकरी मिलने पर वह हर्षित हो गया। मौद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? हर्षित। मौद माने खुश होना होता है दोस्तों, हर्षित माने भी खुश होना होता है, ये भी आप याद रखिएगा। और अगर और आपसे पूछा जाए कि मौद का अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होगा, तो इसमें आनंद होगा, उल्लास होगा, खुशी होगा, प्रसन्नता होगा, हर्ष होगा, आमोद होगा, प्रमोद होगा, सुख होगा, आहृद होगा। ये सब दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी मौद के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा डी होगा। कमल का पर्यायवाची शब्द सुमन है। ये SSC GD को 6 फरवरी 2023 को शिफ्ट 3 में यह पूछा गया था। अगर कमल का अन्य पर्यायवाची शब्द देखें तो पंकज होगा दोस्तों, पुंज होगा, जलज होगा, अनिल होगा। ये किसके हैं? ये कमल के अन्य पर्यायवाची हैं। पयोद माने बादल होता है। बादल के पर्यायवाची देखते हैं तो बादल हो गया, जलधर हो गया, पयोधर हो गया और घन हो गया। ये किसके पर्यायवाची हैं? ये बादल के हैं। सुमन का पर्यायवाची अगर देखें तो कुसुम होगा, मंजरी होगा, प्रसन्न होगा, पुष्प होगा और उत्मांस होगा। सुमन माने क्या होता है? पुष्प होता है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों जो रेखांकित शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। जो किरण है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा डी होगा, रश्मि। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रश्मि होगा, ये आप याद रखें। अगर आप सभी से अन्य पर्यायवाची इसके पूछा जाए कि किरण का क्या होगा, अंशु होगा, ज्योति होगा, प्रभा होगा, कर होगा, मरीचि होगा और मायूक होगा। दोस्तों ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी किरण के पर्यायवाची हैं, ये आप याद रखेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है। इसके बाद पूछा जा रहा है कुशल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। दोस्तों मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं समय काफ़ी जाता है आप सभी का। तो राम एक कुशल कारीगर है, यहाँ पर रेखांकित शब्द कुशल है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुशल माने निपुण ही। तो दोस्तों कुशल का पर्यायवाची क्या होगा? निपुण होगा। अगर दोस्तों पूछा जाए कि आप सभी से पूछा जाए किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो किनारा का पर्यायवाची दोस्तों इसमें जो होगा हमारा होगा तट। किनारा क्या होगा? तट। और अगर पूछा जाए पानी का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों, पानी का होगा जल, नीर, उदक, अम्बु और आदि किसके पर्यायवाची हैं? पानी के हैं। आलय का क्या पर्यायवाची होगा? शाला, निकेतन, निवास, गेह, निलय और आवास भी दोस्तों इसी का पर्यायवाची होता है। तारिका का क्या होगा? तारिका का तारक, नक्षत्र, नक्षत्र, सितारा दोस्तों किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तारिका के हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है कि लक्ष्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। लक्ष्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी होगा, आप अपने गंतव्य। लक्ष्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? गंतव्य। बाकी अंत पर्यायवाची इसका नहीं है, मार्ग इसका पर्यायवाची नहीं है, परिवार इसका पर्यायवाची नहीं है। गंतव्य जो है यह इसका राइट है। तो आप अपने गंतव्य पर अवश्य पहुँचेंगे। तो लक्ष्य माने क्या होता है? लक्ष्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गंतव्य होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर दोस्तों आपसे इसे पूछा जाए कि सुंदरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देख सकते हैं ये 2 बार पूछा जा चुका है। एक फरवरी 2023 को शिफ्ट 4 में पूछा गया था, और दूसरा भी दोस्तों जो है 1 फरवरी 2023 को शिफ्ट 4 में या 2 बार पूछा गया है, ये आप सभी देख सकते हैं। सुंदरी के लिए एक पर्याय शब्द निम्न में से क्या है? आपसे पर्याय शब्द पूछा जाए या पर्यायवाची शब्द पूछा जाए, बात एक ही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुंदरी का क्या होगा पर्यायवाची शब्द?
दर्शना जो है दोस्तों वो सुंदरी का पर्यायवाची शब्द होता है। अगर अन्य आपसे से पूछा जाए क्या क्या होता है तो दर्शना होता है, प्रियदर्शनी होता है, चंद्रमुखी होता है, मृगनयनी होता है, मीनाक्षी होता है, सुलोचना होता है, गौरी होता है और दोस्तों हसीना होता है। ये सभी किसके हैं पर्यायवाची शब्द हैं? सुंदरी के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर रानी का पर्यायवाची दिया है। आप सभी इस PDF आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों, वहाँ पर आप सभी को PDF मिलेगी। आप सभी इसे आराम से दोबारा एक बार ज़रूर पढ़ लेना। चलिए आगे देखते हैं। जल की अथाह राशि को डाट डाट कहते हैं। जल की अथाह राशि को डाट डाट कहते हैं। तो समुद्र के पर्याय से उपयुक्त वाक्य पूरा कीजिए। मतलब यहाँ पर आपसे से पूछा जा रहा है समुद्र की पर्यायवाची शब्द बताइए। समुद्र की पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? तो भी आप सभी को मैंने बताया जलधि। जलधि जो है समुद्र का पर्यायवाची है। पयोधर किसका है? बादल का है। ये आप याद रखिएगा। और अगर समुद्र की अन्य पर्यायवाची शब्द पूछा जाए क्या क्या हो सकता है, तो सिंधु हो सकता है, सागर हो सकता है, जलधि हो सकता है, उगध हो सकता है, पारावार हो सकता है, नदीस हो सकता है, पयोधि हो सकता है, वागीश। ये सभी दोस्तों समुद्र के पर्यायवाची हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कालिंदी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन थे? यमुना का सरिता, नदी, पयोधर, बादल, ये सभी किसके पर्यायवाची थे? कालिंदी के हैं। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों निजी जो है, ये देख सकते हैं 3 बार लगातार पूछा गया है दोस्तों। 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कितना इम्पोर्टेंट है आप भी सोच सकते हैं। यह इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। निम्न में से किस वाक्य में निजी के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा। आज प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तित्व लाभ के पीछे दौड़ रहा है। निज माने दोस्तों व्यक्तित्व होता है, ये आप याद रखिएगा। इसका पर्यायवाची क्या होगा? व्यक्तित्व। और ये नहीं होगा दोस्तों विनय, अत्यंत, सभ्य, ये सब नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए ही होगा। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व लाभ के पीछे दौड़ रहा है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप मार्क करिएगा। आप सभी SSC GT में देख सकते हैं 25/1/2023 को शिफ्ट 3 में, 1 फरवरी 2023 को शिफ्ट 1 में, फिर 18 नवंबर दोस्तों 2021 को शिफ्ट 2 में ये पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक साथ प्रयुक्त होने वाला वह कौन सा समानार्थी शब्द निम्न वाक्य के लिए उपयुक्त होगा? तो इसमें कौन सा होगा? मांस, मछली, साग, भाजी, घिसा पिटा, घास, पात। तो आपसे पूछ रहा है इसमें जो दोस्तों एक साथ प्रयुक्त होने वाला कौन सा समानार्थी शब्द निम्न वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा। यहाँ पर डाट डाट के स्थान पर आपको भरना है। तो इसका राइट आंसर जो है बी है दोस्तों। साग और भाजी जो है बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपसे से पूछा जा रहा है कि पवन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पवन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर दोस्तों मृगवाहन जो है वो पवन का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर नॉर्थ जो है दोस्तों चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी मलयज, गंधराज और दारू सारे दोस्तों ये चंदन के पर्यायवाची हैं, लेकिन ये जो नोज है ये पर्यायवाची शब्द इसका नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नमन का आरोग्य अच्छा है। नमन का आरोग्य अच्छा है उक्त वाक्य में प्रयुक्त आरोग्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? यहाँ पर नहीं किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा ए होगा। अमन अस्वस्थ है। बाकी यहाँ पर पूछा रहा है क्या बता रहा है? आरोग्य, मतलब वो रोग से ग्रसित नहीं है, लेकिन यहाँ पर बता रहा है अस्वस्थ है। तो इसका पर्यायवाची शब्द यही नहीं है, बाकी सब दोस्तों इसके पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देख सकते हैं। पयोध शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पयोध का इसमें से आप पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा। जलधर जो है पयोध का पर्यायवाची शब्द है। बाकी बादल, जलधर, पयोध, पयोधर ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पयोध की हैं। आगे देख सकते हैं। चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया था। उक्त वाक्य में घोर का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है क्या होगा? चारों ओर रात्रि का गहरा अंधेरा छाया था, चारों ओर रात्रि का घनिष्ठ अंधेरा छाया था, और विकल्प इसके दो ऊपर है। तीसरा विकल्प हमारा है चारों ओर रात्रि का
घमासान अंधेरा छाया था, चारों ओर रात्रि का भयंकर अंधेरा छाया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन यही होगा, जो नीचे देखिए आप सभी, चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया था। वाक्य में प्रयुक्त शब्द घोर के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग चारों ओर गहरा अंधेरा छाया था, ये होगा। और आप जैसे दोस्तों आगे से आप सभी से पूछा जा रहा है कि नाव के पर्यायवाची शब्द क्या हैं। दोस्तों आज मेरा प्रयास है आप सभी को जल्द से जल्द 100 क्वेश्चन करा दें। अगर 100 नहीं हो सकता दोस्तों 50 तो आज इस वीडियो में सभी कवर ही करेंगे। नाव के पर्यायवाची शब्द से निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। नाव का पर्यायवाची शब्द आपसे से पूछा जा रहा है क्या होगा, तो नाव का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन बी होगा, कुश्ती होगा, कश्ती होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। भगवान विष्णु ने एक अवतार क्रुम के रूप में लिया था। उपयुक्त वाक्य में क्रुम जो क्रुम शब्द का पर्याय है, मतलब क्रुम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो क्रुम किसे कहते हैं दोस्तों, कछुआ को कहते हैं। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट होगा। श्वान किसे कहते हैं, कुत्ता को कहते हैं। सिंह किसे कहते हैं, शेर को। शुकर किसे कहते हैं, सुअर को। आगे देखते हैं। जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही डांट डांट की चुभन सह सकते हैं। मतलब उपयुक्त वाक्य में कांटे के पर्यायवाची शब्द आप सभी को बताना है क्या होगा। कांटा इसे क्या कहते हैं, सूल भी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिव्या रात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है। महाशिवरात्रि के समय लोग डांट डांट जागते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अहर्निश। ऑप्शन हमारा जो सी होगा बिल्कुल राइट होगा, अहर्निश। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित शब्द का सही पर्यायवाची शब्द विकल्पों से चुनिए। नदी का पर्यायवाची शब्द आप सभी से पूछा जा रहा है क्या होगा। तरंगड़ी होगा, सरोज होगा, चपला होगा, हिमनद होगा। तो नदी का दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा ए होगा, तरंगड़ी होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों देखते हैं 40। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न शब्द के पर्यायवाची शब्द का किस वाक्य में प्रयोग किया गया है। किसमें जो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गया है। वसुधा हरी भरी है, सरिता हरी भरी है, किसलय हरी भरी है, या भागीरथी बड़ी है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है वसुधा हरी भरी है। इसमें जो है शब्द में पर्यायवाची शब्द का किस प्रकार से प्रयोग किया गया है ये बताना है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट है, वसुधा हरी भरी है, यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कमजोर आदमी को एक रोग लगा रहता है। यहाँ पर रोग का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है क्या होगा। रोग का पर्यायवाची व्याधि होगा। बाकी दोस्तों अभिशाप आप जानते होंगे किसे कहते हैं, वरदान आप जानते हैं किसे कहते हैं, बहाना आप जानते हैं किसे कहते हैं। तो आप ऑप्शन एलिमेंट की ट्रिक यहाँ फिर भी लगा सकते हैं। रोग का पर्यायवाची क्या होगा। अभिशाप तो होता नहीं है, वरदान तो होता नहीं, बहाना तो होता नहीं, तो बचा क्या, व्याधि। यही आपका राइट आंसर होगा। आप इस प्रकार दोस्तों एग्जाम में ऑप्शन लिमिट कर अपना आंसर दे सकते हैं। बाकी ये दोस्तों जो बचे हैं आपसे PDF से आप वहाँ पढ़ लीजिएगा। निम्न में से क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है। चंद्रमा का पर्यायवाची इसमें क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों सी होगा, शशि। और हिमांशु अगर पूछा जाए तो वो भी दोस्तों चंद्रमा का ही पर्यायवाची होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हिमांशु, सुधांशु, राकेश, सारंग, निशाकर, मृगांक, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, चंद्रमा के। इंपॉर्टेंट दोस्तों बार बार चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। उक्त वाक्य में प्रयुक्त आश्चर्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं हुआ है। आपसे फिर से पूछा जा रहा है कि नहीं हुआ है। ये दोस्तों जो नहीं शब्द है काफ़ी डाउट पैदा करता है। आपसे देखेंगे हाँ इसमें हुआ, मार दे के चले जाएंगे, लेकिन ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आंसर दे पाएंगे। तो किस में नहीं हुआ, ऑप्शन हमारा बी जो बिल्कुल राइट है। सीमा की बात सुनकर जया को मनोरथ हुआ। बाकी आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर आश्चर्य का अचरज हो सकता है, विस्मय हो सकता है, अचंभा जो हो सकता है, लेकिन जो है दोस्तों ऑप्शन मनोरथ इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर अनल। अनल जो है अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है। आग, पावक, ये दहन, ये सब दोस्तों अग्नि के ही पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है, मतलब जल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो
अम्बुदी। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी होगा नीर। नीर जो है जल का ही पर्यायवाची शब्द है। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि दिवाकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। दिवाकर का पर्यायवाची क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी होगा सूर्य। दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, सूरज, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। दिवाकर के हैं, सूर्य के। आगे देखते हैं। षड्यंत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। षड्यंत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर साजिद। साजिद जो है दोस्तों इसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये आप याद रखिएगा। सॉरी दोस्तों, इसमें पूछा जाए कि दिए गए विकल्पों में से कौन शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे। तो षड्यंत्र माने दोस्तों क्या होता है। कुचक्र होता है, कोई कुचक्र सॉरी दोस्तों, तो कोई साजिश रचता है। और ये सब किस में होते हैं, षड्यंत्र। इसमें देखिए दोस्तों साजिश, इसमें दा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, हमने सोचा कि पूछा जाए, लेकिन इसमें देखो साजिश में बड़ा सा अंत में आता है और इसमें क्या आया है, इसमें दा आया है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। बाकी तीनों जो कुचक्र है और साजिश है बिल्कुल राइट होगा, लेकिन जो ये अंत में दा आ गया है इसी की वजह से ये गलत हो रहा है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट होगा, ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे देखते हैं। हिमालय भारत का ताज है। हिमालय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो हिमालय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, गिरिराज होगा। आगे देखते हैं। लाल किला पूरे भारत में प्रख्यात है। तो इसका प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हमारा ए होगा प्रसिद्ध। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज के इस वीडियो में 85 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ये इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं आपसे अगर कहेंगे करा देंगे, नहीं तो आप सभी को PDF प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द राजा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो राजा का जो है दोस्तों इसका पर्यायवाची शब्द इसमें क्या नहीं है। स्वर्गाधिपति जो है ये राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी भूपति, महीप, नरपति ये सब राजा के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें ताकि आपका अपना चैनल और आगे बढ़ सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।